हाय। सो कैसे हो ब्रो? बहुत बढ़िया। आफ्टर सो लॉन्ग। हाँ यार, काफी दिन हो गए। आई गेस 1 महीना से ऊपर हो गया, राइट? या राइट। एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है हम उस पे थे 1 महीने से। तू अलग बिजी, मैं अलग बिजी, पर ठीक है। इट्स या, ओके। अरे नो, आई एम सेइंग कि आज का हमारा टॉपिक है कि ब्रेक फ्रॉम योर डेली हसल। हम ब्रेक पे नहीं, थे। लेकिन हमारा ज्यादा लंबा ब्रेक हो गया था वो। हाँ। हमारी हर चीज लंबी हो जाती है, पता नहीं कैसे, स्पेशली मजे वाली। बट ठीक है, हाँ यार, इसी बारे में बात कर लेते हैं, ब्रेक्स एंड ऑल, कि कैसे क्या है, राइट? या राइट। ठीक है। तो यार, हम खुद ही ब्रेक लेके आए हैं, और हम कुछ ज्यादा ही लंबा ब्रेक लेके आए हैं, तो मेरा तो मच मच नीडेड ब्रेक था, क्योंकि हम्म। अपने घर पे जाने का जो वो होता है ना सुकून, ससुराल से। मुझे तो हर महीने 10 दिन का वो ब्रेक चाहिए। मेरा ब्रेक भी सही था यार, लाइक काफी हेक्टिक चल रहा था शेड्यूल मेरा। तो हम्म, मैंने कहा थोड़ा घूम के आया जाए, तो मैं फ्रेंड्स के यहाँ चला गया था। घूम घूम के आया मस्त थोड़ा सा। इट तो वाज सही फन। रहे वेकेशन। क्या? वेकेशन सही रहे तेरे, ब्रेक सही रहा। हाँ, ब्रेक सही था, मतलब 4-5 दिन का ही था वो मेन ब्रेक तो। बट हाँ, अच्छा था वो। घूम के आया बढ़िया। हसल से डेली रूटीन से एक दिन कभी मिल जाता है ना गैप, तो उसमें ही थोड़ा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं पहले से। एग्जैक्टली exactly। यार, पता है क्या दिक्कत क्या है कि ऐसे ना, अपना ये हो गया है कि यार काम काम काम, एक तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई है। ठीक है। हम्म। भैया काम करो, रेस है, आगे नहीं भागोगे, कोई पीछे छोड़ जाएगा। ऐसा वैसा, तो ये इतना वो हो गया है ना। उसमें लोग भूल ही गए हैं कि भैया बीच में ठीक है, थोड़ा चिल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। वही। अरे मुझे तो ऐसे लगता है कि काम भी हम बस एक दूसरे से, मतलब कंपटीशन में, भाग दौड़ में, हम्म। इसके चक्कर में ज्यादा कर रहे हैं। अगर वो खाली बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें रास नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो काम करो और हम खाली बैठे ना, तो हमें चुल होगी कि हम भी कुछ करते हैं। हाँ, राइट राइट। तो और यार, इट्स लाइक मोर ऑफ कंपटीशन एंड जस्ट रनिंग। और वही है ना, दिक्कत ना काम में नहीं है, दिक्कत ये है कि काम करते 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 ना एक स्टेज आ जाती है, वो हो जाता है इंसान बर्नआउट। ठीक है। लेकिन करता रहता है, वो ध्यान देता नहीं है। हेल्थ खराब होती है, हेल्थ डिटेरियोरेट करती है। ठीक है, मेंटल पीस डिटेरियोरेट करती है, और वो ये नहीं दिमाग लगाता कि भाई एक ब्रेक ले लेता हूँ ना, थोड़ा सा वो पुश बैक होके दोबारा से आगे भाग सकता हूँ मैं। वो उसी में हाँ करता रहता है, फिर वो उसकी एफिशिएंसी भी अगर दिन में 10 घंटे में मान ले 10%, मान ले 80% एफिशिएंसी आ रही है, तो वो रिड्यूस होके 60-50 हो जाती है, वो चीज़ हाँ। कंसिडर नहीं करते। यस यस यस, कम्प्लीटली। तो वही है यार, कि थोड़ा जब काम वाम ज्यादा हो जाए ना, तो ले लो भाई ब्रेक एकदम ना। थोड़ा सा रिलैक्स करो, मैं तो कहूंगा अगर जा सकते हो सोलो ट्रिप पे जाओ, बेस्ट है। हाँ, अरे मतलब सोलो ट्रिप पे जाओ, या हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ना ब्रेक हाँ। का। तो बस जो हम्म तुम्हें सुटेबल लगे, जिस चीज में तुम्हें लगे कि यार ये करना है मुझे थोड़े टाइम अपने हम्म लिए, हम्म, 1 दिन हो 10 दिन हो, नो मैटर हाउ मच, तो वो ले लो यार, वो कर लो। वही, मतलब जैसे मेरा है कि सोलो ट्रिप पे चले जाओ, या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, मतलब आई हाँ। एम अ ट्रेवल फ्रीक। ठीक है। तो मैं, मेरे को सोलो घुमवा लो, मेरे को दोस्तों के संग घुमवा लो। मुझे मेरे बस का मेरा घुमा दो। ये, हाँ, मेरा बस ये है कि मेरे को ले जाओ कहीं पे। अरे मैं भी, मतलब मैं तेरी बहन ही हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन वैसे भी मैं तेरी बहन हूँ इस चीज में, क्योंकि मेरा भी यही है कि अगर बहुत ज्यादा ये हो गया ना कि घर पे है, डेली रूटीन, हम्म कुछ चेंज, मतलब थोड़ा चेंज चाहिए लाइफ में, तो मेरे को भी ये है कि हम्म मुझे बाहर जाना है। चाहे 1 दिन मुझे घुमा लो, एक नाइट स्टे कहीं भी कर लो, तो मैं अनमोल राइट। को ये बोलती हूँ कि भाई यार चल लो बस कहीं पे अब 1 दिन के लिए। तो दैट्स अ ग्रेट ग्रेट लाइक ब्रेक फॉर और मी, एक आउटिंग। वही, और उससे ना, ऐसे मैंने तो जैसे हर बार ही नोटिस की है ये चीज, जैसे ही अगर तुम थोड़ा सा चिल करके आओ ना, भाई उसके बाद क्या प्रोडक्टिविटी होती है, उसके बाद क्या मतलब ऐसे दिमाग शांत होता है, अरे वो बेहतरीन रिफ्रेश एकदम। हो जाता है ना हम एकदम। जो तू अभी हम्म। एफिशिएंसी वाला पॉइंट कह रहा था कि 60% पे भी वो आ जाती है, तो वो फिर से इंक्रीज हो जाती है आफ्टर ब्रेक। वही, राइट राइट। एंड उसके बाद मतलब वही। तुम्हें रिलैक्स माइंड, एक वो होता है ना कि तुम्हें पीस मिल गया डेली हम्म। हसल, तो उससे तुम अपना जो काम है फिर वो पीसफुली और बहुत अच्छे से फिर से कर सकते हो। एक मोटिवेशन भी आती है फिर। वही। और ना, जैसे अब इसमें ना बहुत लोग कहेंगे कि भाई हमें तो हमेशा ही मन करता है घूमने का,
हमें तो हमेशा ही ब्रेक चाहिए होता है, पता है, ये मेरे वाले लोग हैं ये। ये मैं मेरे को तो मेरे मुझे को तो तो, खुद ब्रेक दे दो अगर घूमने की बात है तो। हाँ, मेरे को तो कभी भी घुमवा लो या कभी भी ब्रेक दिलवा लो, तो इसका मेरे को लगता है कि देख, वही है कि देख, ब्रेक भी ना ऐसा नहीं है कि फिर ब्रेक्स के बीच में काम हो रहा है। ठीक है भैया, ब्रेक लो बट काम के बीच में ब्रेक लो। और ना, ये चीज मैंने देख ली। अरे ब्रेक ऐसा भी नहीं है कि बस घूमना ही है। ब्रेक हम्म। 5 मिनट का भी हो सकता है। मान ले तो पूरा दिन काम कर रहा है अपने ऑफिस में, तो सडनली तू टायर्ड फील कर रहा है या फिर हम्म। मतलब एक कंसंट्रेशन लेवल तेरा थोड़ा कम हो रहा है, तो तू 10 मिनट बाहर चला जा, टी ब्रेक ले ले, कॉफी ब्रेक ले ले, नॉर्मल एक 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए घर पे बात कर ले अगर हम्म। तू बाहर रहता है तो। छोटे ब्रेक भी लेते हो ना अगर, उसमें भी थोड़ा रिचार्ज हो जाता है माई गेस तो। अब ये तो देख, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देख, एक ना वो मैंने टेक्निक सुनी थी। सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। हाँ, एक एक वो टेक्निक सुनी होगी काफी लोगों ने, पोमेडोरो टेक्निक बोलते हैं उसको, मेरे को प्रोनाउंसिएट करना नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, वो कुछ ऐसे ही पोमेडोरो टेक्निक टाइप का होता है। उसमें मतलब कुछ ऐसा रहता है कि अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, सो डू द वर्क फॉर 25 मिनट्स, टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक, देन हाँ अगेन हाँ 25 मिनट्स, हाँ ऐसे हाँ ऐसे। हाँ, ठीक है। दिया। मैंने ये अब कॉन्सेप्ट सुना है, टेक्निक का नाम नहीं ध्यान था। हाँ, अब ये टेक्निक है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से कभी वर्क नहीं करती, मतलब मेरे लिए। मतलब अगर मैं कुछ मान ले पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, भाई 25 मिनट तो मेरे को कॉन्सेंट्रेट करने में लग जाते हैं। 25 मिनट बाद अरे तो मेरा वो शुरू होता है कुछ। अकॉर्डिंग, वो जो जिसने ये टेक्निक बनाई है उनके अकॉर्डिंग माइट भी ये बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, और उनको जो हाँ। फॉलो करते हैं उनके लिए भी। बट अगर तेरा 25 मिनट में कंसंट्रेशन बनना है तो माय पॉइंट वो उसकी, अगर तू 3 घंटे लगातार काम कर रहा है तो अपने हम्म। लिए 10 मिनट का तू ब्रेक ले ले। 10 मिनट वही में वही तू वही। तू चाहे कॉफी तो पी ले, चाय पी ले, वॉक कर ले, कुछ भी कर ले, XYZ। हाँ हाँ हाँ। दैट्स अ ब्रेक जो तेरे को चाहिए आफ्टर 3 आवर्स, 2 आवर्स। मतलब वही है कि अपना जो टाइम है ना, ये 25 मिनट होगा तुम्हारे लिए, 50 होगा, 1 घंटा होगा, 2 घंटा, वो तुम डिसाइड करो भाई कि हाँ वो तो तुम्हारा पर्सन कितना टू है। पर्सन होता है यार, और वो सिचुएशन टू। हाँ। अब तू एग्जाम दे रहा है, 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो एग्जाम के बीच में कौन ब्रेक का सोचता है? हाँ, राइट। तब तो राइट। सारा फोकस वही होता है ना, बस लिखना है, कुछ रह ना जाए उसको रिवाइज हम्म। करना। तो इट हम्म। ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम क्या कर रहे हो, सिचुएशन क्या है। वही, तो वही है, तुम्हारा वर्क लाइफ कैसा है उसके हिसाब से देख लो हाँ अपना। कि यस। एक एंड तो, मेरा मैं अगर पॉइंट बताऊँ ना, तो मेरे को तो लाइक, इट मे साउंड वियर्ड टू यू बट आई नीड वाटर ब्रेक। मतलब अगर ओहो, मैं 20 मिनट, पानी के 25, लिए कौन ब्रेक मांगता है भाई? अरे इट्स नॉट अ ब्रेक लाइक, मेरे को ना पानी हमेशा से ही बैठ के पीने से, तसल्ली से पीने की आदत है। तो ओके। अगर मैं 20 मिनट, 25 मिनट या 1 घंटा लगातार काम कर रही हूँ ना, तो आई स्टार्ट फीलिंग ड्रिजी। फिर मुझे 2 मिनट बैठना हम्म। है, बैठना है, आई ड्रिंक सम वाटर, आई जस्ट, मैं मेरी एनर्जी जो रिचार्ज हो जाती है ना, उसके बाद फिर मैं फिर से काम करती हूँ। आफ्टर फिर से वही आधा 1 घंटे के बाद आई नीड वाटर, और चाहे मैं एक सिप लूँ, इट हैपेंस विथ मी। बट ये काफी सही चीज है यार, पता है, क्योंकि जैसे तूने बोला ना वाटर ब्रेक, तो मेरे को भी लगा कि यार पानी के लिए कौन ब्रेक लेता है। बट नाउ, अब अगर मैं सोचूं ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक हाँ हेक्टिक काम है जो कि जनरली आज के टाइम में हो गया है सबका, राइट। कुछ एक हेक्टिक काम है, कुछ एक टीडियस प्रोसेस कर रहे हैं, भाई हम 3 3 4 4 घंटे लगे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें पानी भी नहीं पिया है। हाँ, तो ये तो तो कितना उनके लिए बहुत गलत है, सही है। मैं तो कितना ये गलत है ऐसे ही यार। कर रही थी, मतलब मैं, मतलब अननोइंगली इस चीज को कर रही थी। बट हाँ, आई एम रियलाइजिंग कि ये करना चाहिए, फिर तो अच्छी चीज है। हम्म। मतलब लोग यार 6 6 घंटे भी लगे रहते हैं, कुछ जैसे स्टार्टअप्स में अगर तुम कोई अरे काम उसके करता लिए है ना। सबसे बेस्ट तरीका ये कि अपनी बोतल अपने पास कैरी करके रखो, उसको हम्म। पीते बस 1 सेकंड लगेगा। तो ये चीज है यार, पानी वाला ना, मतलब ये तो मैंने खुद नोटिस किया है कि जब से मैंने अपने साथ बोतल रखनी शुरू की है ना, मेरा पानी इंटेक बढ़ गया है। हाँ ऑफ कोर्स बढ़ता है। मैं तो इतना ज्यादा हैबिचुअल हूँ, मुझे मेरे को याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने ग्लास से कब पिया था। एंड इवन सही अब में। जैसे कहीं घर पे जाते हैं, किसी के जाते हैं ना, 2 ग्लास से बस पानी पीती हूँ। और उस टाइम भी सही मुझे में। मुझे मेरा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरी प्यास ही नहीं बुझी, ग्लास से पीने की भाई, आदत छूट गई। सेम सेम। मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ ना, मेरे पास जो मेरी बोतल है वो मैं लेके जाता हूँ, और हाँ उसी से पानी पीता हूँ, उसी में भरता हूँ। मैं भी अभी मैं 10 दिन घर पे रह के आई हूँ। लाइक आई टोल्ड कि तू भी ब्रेक पे था, मैं भी थी वेकेशंस पे। तो 10 के 10 दिन मम्मी वहां पे पानी भी दे रही थी ना ग्लास में, तब भी मैंने अपनी बोतल से कहनी, मम्मी पानी तो और कुछ दे दो। हाँ, तो पानी से हट के हम पानी पे आ गए ब्रेक से, तो मतलब वही है यार मतलब कि एम्पल। जैसे भी हो ब्रेक्स ले लो। अब जैसे एक तो ये हो गया कि
डेली रूटीन में काम कर रहे हैं उसके बीच में ब्रेक्स, एक अपन जो स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि भाई अपन ने 4-5 महीने 6 महीने से हम लग रहे हैं एक ही चीज पे ना, मोनोटोनस अगर लाइफ हो गई है, टेक सम टाइम, मे बी अ वीक और समथिंग, गो आउट, मतलब वट एवर यू फील लाइक डूइंग, ठीक है। किसी को जंगलों में जाना पसंद है, किसी को पहाड़ों पे जाना पसंद है, किसी को बस घर पे चिल करना पसंद है, किसी को सीरीज देखना पसंद है। भैया जो करना करो, जो तुम्हारे लिए जो कुछ सुटेबल है। भी है जिसमें इंटरेस्ट बने। एंड ये वही। सब था कि रैंडम ब्रेक्स, मतलब शॉर्ट पीरियड ब्रेक, कि तू हम्म। घूमने चला गया, या तू एक हम्म। फ्रेंड्स को नॉर्मल कॉल कर ली तूने, वो भी एक ब्रेक ही है। कि तेरी पंद्रह हम्म। मिनट 20 मिनट जिससे कैजुअली बात होती है कभी कभी, यार उसको पता तूने। है क्या, ये वाले जो छोटे डेली वाले ब्रेक्स हैं ना, ये तो लोग फिर भी ले लेते हैं, पता है। हर ऑफिस में सुना होगा, सुट्टा ब्रेक पे जाते हैं लोग, चाय ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों हाँ। से रोज लोग बात करते हैं। दिक्कत पता है मेन कहाँ है? दिक्कत वही है मेन, कि 4-5 महीने 6 महीने हो जाते हैं फिर ना, ऐसे मैंने तो खुद अपने अंदर नोटिस किया है कि भाई काम करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि दिक्कत कहाँ हो रही है। तो उस स्टेज में तो भाई, अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आ जाए ना कि काम कर रहे हो पर मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, भैया हम्म। छोड़ दो। और ठीक है, सबका अपना हो सकता है, बट माई रिकमेंडेशन विल बी कि कहीं बाहर जाओ, बेशक सोलो जाओ, ग्रुप के साथ जाओ, वट एवर इट इज सुटेबल फॉर यू, बट आई विल से कि थोड़ा उस रूटीन से बाहर निकलो। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि ब्रेक के नाम पे वो क्या करेंगे, छुट्टी लेंगे और घर पे बैठ जाएंगे, सीरीज देखेंगे, ठीक है। आई एम ओके विद दैट, अगर तुम उससे रिलैक्स हो रहे हो, ठीक है। बट वो उनका बट चिल है। बट हाँ वो ठीक है, बट स्टिल आई विल से कि ना, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि एक हमें सराउंडिंग चेंज चाहिए होता है। अब घर में तुम रोज ही जा रहे हो ना, सीरीज तो तुम फिर भी कभी भी देख लेते हो कई कई बार बीच बीच में। तो अगर तुम्हें घर में ही रहना है तो भाई अपने, अगर तुम बाहर रहते हो, सपोज फ्लैट नेचर में में लेके चले रहते जाओ, हो। जस्ट पार्क में चले जाओ, अंडर द हम्म। स्काई। मतलब अगर जैसे सपोज मैं दिल्ली रहता हूँ, घर झज्जर है, ठीक है, तो भाई अपने होम टाउन चले जाओ, हम्म। थोड़ा सा मतलब इन्वायरमेंट चेंज कर लो यार। और उससे ना, लाइक दैट इज फॉर श्योर, बहुत बहुत सही हो जाता है, चेंज हो जाता है भाई पूरा ना, एकदम ऐसे माइंड ऐसे रिफ्रेश होता है। तो वो चीज़ है। और इसमें मैं एक और चीज बोलूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है और घर वाले जैसे बोलते, कई बार बोलते थे ना क्या करेगा घूमने जाके, ये है वो है, तो भाई थोड़ा झूठ मूठ बोल के चले जाओ, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या है। हाँ, कभी यार हमें ना मतलब सेल्फ प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। हाँ मतलब देख, अब इसमें मैं घर वालों की गलती भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज बनी नहीं ना, बर्नआउट क्या होता है, ब्रेक क्या होता यार है, उन्हें पता ही नहीं है बट चीज। वो हमारी जनरेशन में ज्यादा आ गई है, आई गेस। हम्म। स्ट्रेस हो रहा मतलब है, बर्न हो रहा है, हमारे वो पेरेंट्स को उन ये सब हाँ चीजें ड्रामा उन्होंने लगती हाँ है। भाई उन्होंने कॉन्टिन्यूस काम किया, वो करते आ रहे हैं अभी भी, उन्हें वो अब उनको ठीक है, बोलो चिल है वो। स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तेरे को स्ट्रेस हो रहा है, फिर वो अपना शुरू हो जाएंगे लेक्चर देना, वो और स्ट्रेस दे देंगे। कुछ नहीं हो रहा, आप चुप हो जाओ। सो दैट्स द केस विद देम। हाँ तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाए, अब यार देख सिंपल सी चीज है, हम कितनी चीजों के लिए झूठ बोलते ही है ना घर पे, ठीक है। तो अपने मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा चिल, उसके लिए कि भाई एक तुम्हारी लाइफ ट्रैक पे आ जाए, तो उसके लिए तुम थोड़ा सा बोल ही सकते हो कि हाँ ठीक है। अब तुम कुछ ही बोल के चले जाओ कि दोस्त के पास जा रहा हूँ, या ऑफिस कहीं भेज रहा है, ऐसे करके बोल के चले जाओ, कहाँ दिक्कत है। बट और जरूरी भी नहीं है तुम 2-3 दिन के लिए जाओ, तुम एक नाइट स्टे के लिए चले जाओ, या सुबह जाके शाम तक आ जाओ, तुम नियर बाय एरियाज में चले जाओ। इट्स जस्ट कि तुम्हें एक हम्म। थोड़ा चेंज मिल जाएगा। और मेरे लिए तो मतलब जैसे तूने पॉइंट बोला कि घर पे बैठना किसी को चिल लगता है, तो वो चीज है वैसे, क्योंकि मैं भी हूँ इस टाइप की पर्सन कि कभी कभी जैसे नॉर्मल डेली रूटीन जो चल रही होती है हम्म। के बीच में आई यूज टू थिंक कि मैं एक दिन अपने रूम में अपने कंफर्ट में बैठ के अपना कंफर्ट मील खाऊं और अपना फोन चलाऊं या टीवी देखूं या हम्म। रीडिंग करूं। हर किसी का अपना अपना होता है। बट द यार थिंग इज मेरे कि हम्म। बट द थिंग इज कि कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है ना कि इन सारी चीजों से बीच में तुम कभी कभी जैसे टेरेस पे चले जाओ, अंडर द स्काई, वो एक थेरेपी जैसा लगता है। या तुम पार्क में चले हम्म। जाओ, वो हम नेचर से कनेक्ट होते हैं, उसमें प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, हम्म। तो वो यार चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। मेट्रो सिटीज में लोगों ने पार्क में जाना छोड़ दिया यार। आई डोंट रिमेम्बर लास्ट टाइम मैं कब पार्क में गया था यहाँ पे, क्योंकि हमारे आसपास में कोई अच्छा पार्क है नहीं। मैं पहले नोएडा रहता था, वहां पे अच्छा पार्क था, तो मैं चला जाता था। एंड डूड, नाउ आई रियलाइज कि वहां जाने से ना चीजें होती है, जैसे वहां पे जाके मेरा एक चीज जो मैं हमेशा करता था नोएडा पार्क में जाके, वो झूला था वहां पे ना, मस्त बैठो, बच्चों का था लेकिन मैं बैठ जाता था एकदम, ठीक है, वो बैठो झूलो उसमें। उसके अंदर भी एक भाई छोटा वो बच्चा है, तो उसको हाँ भी तो वो खुश करना है।
वो छोटी सी चीज है कि भाई झूले बैठ के हाँ मैं खुद से, कोई कोई ऐसे धक्का देने वाला है नहीं, मैं खुद से ही पैर से करके झूल रहा हूँ। उसमें इतना मजा आता था ना भाई। और जैसे हाँ अभी तूने पार्क बोला ना, मेरे को अब ध्यान लग आ रहा है कि मैं पता नहीं कब लास्ट टाइम कब पार्क में गया था। यार, मैं तू और मैं साथ में जाते थे जब हम थे। हाँ, चाहे कोविड हम में। कम जाते थे लेकिन हम जाते थे तो। कोविड। उसके बाद मैं पापा के साथ भी गई हुई, लाइक वहां पे हो जाता था, ऑन एंड ऑफ मैं पार्क में जाती थी। तो हम्म। तब हम जाते थे भाई, आई कांट टेल यू कि कितनी एनर्जाइज्ड फील होता था पूरा दिन। और एक पॉजिटिव हो रहा होता था अपने अंदर भी, लाइक हाँ। वो जो चीज होती है ना, तुम सुबह लेट उठ रहे हो, कनेक्टेड नहीं हो नेचर से, इन्वायरमेंट से, इन सब चीजों से। तो आई गेस उस टाइम पे थोड़ा हम हो सकता है कि बर्नआउट फील करे या स्ट्रेस्ड फील करे या कुछ भी हो सकता है, हम्म। फीलिंग्स आ सकते हैं। बट अगर तुम सुबह उठते ही पार्क में जा रहे हो, नेचर से कनेक्ट हो रहे हो ना, आई श्योर यू कि बहुत मेंटल पीस देता है वो चीज। भाई और कोई पता सुबह नहीं नहीं क्यों जा रहा अलग सी तो। खुशी होती है, कुछ होता भी नहीं, तुम नॉर्मल एक चक्कर ही तो काट रहे हो लेकिन वो भी पता नहीं क्यों हैप्पीनेस देता है। और एंड कोई इवन सुबह नहीं जा यूजुअली रहा तो शाम में चले जाओ यार। शाम हाँ में चले जाओ। हाँ। बट मॉर्निंग, मुझे लगता है मॉर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तुम शाम को चले जाओ। यस। हम्म। अभी शादी के वो। बाद तो यहाँ भी आसपास कोई पार्क नहीं है, और कोई है भी नहीं हम्म। साथ में, एंड आई एम नॉट अ यार लोन गोइंग पर्सन, तो मैं भी सच में मिस कर रही हूँ अब तो ये चीज। यार वी ना वी डोंट इवन रियलाइज कि ऐसे हम पार्क में जाते थे, ठीक है, हमें लगता था कि हाँ ठीक है पार्क में चले गए। भाई अब नहीं जाने को मिल रहा ना, अब लग रहा है कि यार नहीं यार गलत हो रहा है तो हमारे साथ। क्योंकि वी नेवर रियलाइज कि जब हम पार्क में जाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है। एक तो नेचर के बीच में हो तो यू फील गुड ऑब्वियसली, ठीक है, प्लांट्स हैं, घास है, ये सब चीजें हैं, राइट। यार वो दूसरी सब भी, चीज। एंड द थिंग दूसरी। इज, खुद से मिलते हैं हम, लाइक वी गेट हम्म। टू नो आवरसेल्व्स। जब हम वॉक कर रहे हैं पार्क में या बस बैठे भी हैं नॉर्मल, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली हम किसी से बात नहीं कर रहे ज्यादा या कुछ भी, बट वो इतना पीसफुल लगता है ना कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो भी पॉजिटिव वे में, तो मे बी हमारी जो क्लैरिटी आती है वो सब होता है, हम्म। कनेक्ट होते हैं हम ज्यादा। ये एक थेरेपी और जैसा एक एक ना मेरे को तो पसंद है यार। वो मेरे को ना, अब जैसे मैं बैक ड्रॉप में जाके रियलाइज करता हूँ चीजें, तो एक जो चीज होती है ना पार्क में जो हमें शायद अच्छी लगती है, वो हम शायद कभी उसको नोटिस नहीं करते, बट वहां पे बच्चे खेल रहे होते हैं, है। हाँ राइट। और हम उनमें अपना बचपन ढूंढते हैं। हाँ वो एक हर एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, राइट। हाँ। और उसमें जब वो ना एक अंदर से खुशी मिलती है कि यार कितने प्यारे बच्चे हैं यार, खेल रहे हैं, देखो कितना चिल है ये, बढ़िया है। तो तो बेशक वो देखो हम नहीं कर पा रहे, लेकिन ना हमें वो देख के खुशी मिलती है, वो चीज ना हमें वो ऐसे पीसफुल ऐसा माइंड कर देती है वो तो। मतलब क्या ही बोलूं मैं, लाइक वी कांट डिस्क्राइब दैट, बट अभी अंडर एस्टिमेट गोइंग टू पार्क्स अ लॉट, ठीक है। एंड वंस यू गो देयर फॉर अ अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, तुम एक रेगुलर इंटरवल पे जाओ, कुछ टाइम तक जाओ, और उसके बाद तुम भाई जाना अभी छोड़ दो। हैबिट बन जाते हैं ना पार्क में जाना, तो एक हाँ। होती है ना उस एडिक्शन, एडिक्शन हो जाती है एक। वो मेरे को लगता है ना कि जैसे कुछ बूढ़े लोग होते हैं, देखा है, सुबह सुबह रोज उनका कुछ काम नहीं है भाई, पार्क में जाना ही जाना है, उनका वो हैबिट बन हाफ गई है। थेरेपीज करते हैं, कुछ करते हैं, जॉगिंग करते हैं। हम्म। और वो, आई कैन अश्योर यू, वो लोग ना ज्यादा चिल होते हैं, उनकी थिंकिंग हम्म। बहुत ओपन होगी, वो एकदम मतलब ओपन टू वर्ल्ड होंगे वो लोग ज्यादातर। मतलब इसके बेनिफिट देखो ना तुम। एक तो तुम्हारा डेली ब्रेक हो गया है एक तरीके से, इट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रेक, ठीक है। या ऑफ कोर्स। मेंटल पीस मिल रही है, नए लोगों से तुम कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे यू कैन बिल्ड अ नए कम्युनिटी लोगों से ओवर तो खुद देयर। से भी कनेक्ट कर सकते हो, मेन पॉइंट। अपना हाँ इनर चाइल्ड को तुम रिवाइव कर सकते हो। भाई, ठीक है, तुम खेल सकते हो वहां पे, तुम लोगों से बात कर सकते हो, तुम खुद से बात कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो यार, आधा एक घंटा तुम जाओ ना। वो 1 घंटा तुम्हारा जॉयफुल टाइमिंग होती है, हाँ। एंड दैट्स मच नीडेड थिंग इन लाइफ। यस एग्जैक्टली। अब जैसे मान ले मेरे को बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ कोई पार्क हो, मैं जाना शुरू करूँ वहां पे, रोज कोई लोग आए बैडमिंटन खेलने, आई कैन प्ले बैडमिंटन ओवर देयर, ठीक है, हो सकता है मेरा वहां से गेम इंप्रूव हो जाए, मेरे को एक नॉर्मल खुशी मिल जाए, ठीक है। सो फिजिकल एक्टिविटी हो जाए उसके बहाने। फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी तो एंडलेस बेनिफिट है, बट पता नहीं यार हम क्यों नहीं जाते। मतलब चल मैं एक बारी को मान लूं कि भाई लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, सुबह उठने का लोचा, शाम को भी नहीं जाते हैं यार हम। और दिल्ली में तो एक ये इश्यूज हो गया है कि कुछ कुछ जगह के आसपास पार्क ही नहीं है अच्छे,
बस जिस एरिया में मैं रहता हूँ आसपास कोई अच्छा पार्क ही नहीं है 3-4 किलोमीटर के रेडियस में। क्या यार ही पास करें। में तो मुझे ऐसा लगता है पास हो ना तो जाया भी जाता है, दूर हो तो नहीं जाया जाता। अब मेरे यहाँ दूर पे हो, के आसपास, दूर हो तो। बस वहां पे तो कितना अच्छा पार्क था। एंड ऑल्सो हम्म मुझे पता नहीं क्यों ऐसी मुझे फीलिंग है, पार्क ना बहुत अच्छा क्लीन हो, अच्छा हो, मतलब थोड़ा सरफेस एरिया उसका बड़ा हो, प्लांट्स अच्छे से लगे हो ना, तो वहां पे ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज हम्म। हो पार्क। तो यहाँ पे आसपास यहाँ भी इतना कोई पार्क नहीं है, तो ठीक है, वो चीज मैं भी मिस करती हूँ काफी। वही है यार, मतलब पॉइंट वही है कि एक चीज हाँ, बना लो बट जैसे ऑल्सो कुछ लोगों बहुत का। लोग ऐसे हैं यार जिनको पार्क भी जाना पसंद नहीं है, उनके लिए टेरेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। कि तुम यस, यू शाम कैन को गो टू जब टेरेस। वेदर थोड़ा अच्छा हो जाता है तो उस टाइम पे टेरेस पे जाओ, म्यूजिक सुन लो, वहां पे वॉक कर लो, अपना हम्म। जाओ, कुछ भी करो, बट वो भी बहुत पीसफुल लगता रात को खाने के बाद कुछ लोगों को रहता है कि हेडफोन लगा के चक्कर काट लिए है। आसपास के कहीं के भी। दैट इज ऑल्सो म्यूजिक गुड। बहुत ही अच्छा ब्रेक है, हाँ। हाँ यार, 4-5 अपने सूदिंग सॉन्ग सुनो फेवरेट, वो एकदम जो से। भी सुनने हैं, जो भी सुनने हैं, रैप सुनना है, सूदिंग सुनना है, हाँ, मेटल सुनना है, तुम्हें जो सुनना है सुनो भाई। म्यूजिक, हाँ, वो रिफ्रेश कर देता है वैसे, है ना। वो वही वो काफी रिफ्रेशिंग होता है। अब मेरा तो म्यूजिक का ऐसा है कि अच्छा, मेरे 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 जोनरास हैं कि मेरे को अगर अभी पंप्ड अप चाहिए चीजें, मेरे को वो चाहिए कि हाँ अभी थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो फिर मैं उस टाइप के गाने सुन लूंगा। मेरे को ऐसे एकदम वो और म्यूजिक आराम से का ही चाहिए तो अलग अलग नॉर्मल। मूड होता है, लाइक कभी कभी मन करता है सूदिंग सुनने का, कभी कभी मन करता है हम्म। पूरा अ, एकदम डांस वांस टाइप का। हाँ, तो कभी अलग तो मेरा तो ये होता है, कभी कभी तो ये होता है कि भाई पुराने गाने चलाओ बस, अलग। जगजीत सिंह, मोहम्मद रफी के, तो बस बहुत चलते मजा आता है रहने सब। दो। आसपास वाले इरिटेट हो रहे होते हैं लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता। सो मतलब वही है यार कि ना, एक शायद हमने ना बीच बीच में जैसे ये चीजें ना बहुत अंडर एस्टिमेट करती है कि हम या तो काम ही करते रहते हैं, हम स्ट्रेस्ड ही रहते हैं, या तो हम काम नहीं भी कर रहे थे तो भी हम उस चीज को लेकर स्ट्रेस्ड रहते हैं। यार इस रिलैक्स। चीज में एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है, कभी कभी ना ऐसे होता है कि हम फ्री बहुत होते हैं और काम भी नहीं होता इतना, मतलब हम्म। इतना ज्यादा हम पे काम नहीं है, फ्री भी हम्म। है। बट उस टाइम पे अगर हम फ्री भी हैं तो भी हमें लगता है कि यार हमें एक ब्रेक चाहिए, जस्ट टू हैव सम रिलैक्सेशन। और वो रिलैक्सेशन तुम्हारी फिजिकल नहीं होती, वो मेंटल होती है। यार उसके उस लिए ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं यार, उसके लिए तो मेरे को पता क्या लगता है, वो चीज देख मेरे साथ तो मेरे को नहीं पता, लोगों के साथ, मेरे साथ और मैंने 2-4 लोगों जिनसे भी मेरी ठीक से बात होती है, अगर ये चीज डिस्कस की है, तो इस चीज का तो मेरे को लगता है कि वो जो दिमाग खराब होता है ना, वो होता है काम ना करने से। ठीक है। हम्म। एक ह्यूमन ना नेचर है, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर पड़े रहें सारे दिन काम ना करें तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं ऐसा कभी नहीं है। लाइक इट हैपेंड विद मी मल्टीपल टाइम्स एंड स्टिल इट हैपेंस विद मी अ लॉट। लेकिन अभी मैं 1-2 दिन से ना थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत नहीं अच्छा नहीं लग रहा यार, मेरे को ऐसे प्रोडक्टिविटी नहीं होती उस केस में, बट स्टिल हम्म। जैसे वेकेशंस होते हैं, तो वेकेशंस में हमें पता है कि 1 महीने की वेकेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 महीना हम पढ़े हैं, 1 महीना तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि नहीं यार हमें फिर से ऑफिस जाना, हमें फिर से कॉलेज जाना है। तो वो एक होती है कि हमें यार आराम से भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट कि भाई ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि काम से ब्रेक हो। ब्रेक हाँ, तुम्हें आराम से भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है वही कि एक तुम पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम एक बार पढ़ गए तो तुम पढ़े ही रह गए भाई, फिर नहीं, हाँ, वहां से हटो भाई। और हाँ। और ये उसके तो लिए मैं बेट अपनी कर खुद की सकता हूँ, हॉबीज में इन्वॉल्व हो जाओ। कुछ भी करो यार, अगर अगर सपोज तुम्हारे पास ऑफिस का अरे ज्यादा काम नहीं है। नॉर्मल एक वो होती है ना, आर्ट ड्रॉ करना, या अपना हम्म। journal करना, कुछ भी लिखना, या मतलब तुम ये लगा लो, किसी किसी को आदत होती है डूडलिंग वगैरह जैसे ये सब, कुछ भी कर हम्म। लो यार, हॉबीज तो अलग अलग होती है सबकी। वो सब एक ब्रेक ही होता है, और क्या होता है, एक उसमें तुम फोकस अपनी हॉबीज पे लगा रहे हो, अपने आप पे लगा रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो। तो ये सब भी नीडेड है यार, ये मच नीडेड थिंग्स हैं आज के टाइम। जैसे जैसे कुछ लोगों का अगर मैं बोलूँ तो, जैसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उनको ऑफिस ज्यादा हेक्टिक नहीं है, तो हम्म। डेली डेली तो चलो ठीक है, निकल गया कि ऑफिस गए, हेक्टिक था नहीं था, वीकेंड आ गया, अब भाई बिल्कुल चिल है, वो काम ही नहीं है। कुछ कुछ लोग तो हैं कि ठीक है कुछ एक एक्स्ट्रा कर लिया, कहीं चले गए, दैट इज हम्म। फाइन। कुछ लोग भाई घर में पड़े रहते हैं एकदम, तो वो यार 5 दिन वैसे ही चिल है, दो तो दिन चलो, कुत्तों की तरह।
लेकिन वो जब एक हफ्ता क्रॉस करता है, एक हफ्ता भी चल जाता है वो, मतलब आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं एक हफ्ता बहुत अच्छे से बिना कुछ करे रह सकती हूँ। लेकिन अगर वो एक हफ्ते से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो इतनी गंदी चुल होती है कि यार हाँ क्या करूँ, भाई, मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली exactly. तो दैट तो इज वो द पॉइंट कि चीज़- ह्यूमंस नीड टू वर्क या टू स्टे हैप्पी अरे एज भी वेल, यार, मतलब मशीन क्या मशीन खाली पड़ी जंग लगनी है, कुछ होना नहीं। एग्जैक्टली भाई, मतलब ये ना एक मिसकंसेप्शन है कि हमें चिल करा दो, हमें ये करा दो। दैट इज नेसेसरी ओनली व्हेन, कि जब तुम बर्नआउट हो गए, तुम्हें एक मोनोटोनस लाइफ चल रही है, तुम्हारा बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन भाई तुम पड़े नहीं रह सकते हो, ठीक है। हम्म। तो अगर वो चीज हो रही है ना, तो वहां से ब्रेक ले लो, कृपा कर दो। क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है कि अगर मैं एक दो दिन पड़ा रहा, तो फिर ऐसे मूड खराब और वो सब, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं, अरे अब बॉडी ना, भी आई नीड टू गेट अप। लेथार्जिक हो जाती है। और जब हम हम्म। पढ़े ही रहते हैं ना, तो आई गेस उस टाइम पे ना नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, वही खाली दिमाग शैतान का घर। तुम क्या ही कर एग्जैक्टली। लोगे, से ज्यादा से ज्यादा इंस्टा पे रील स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हम्म। स्क्रॉल करोगे। और वो 1 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूअसली पता भी नहीं चलता कैसे निकल गए, लेकिन उसके बाद तुम इतना गिल्ट फील होता है ना कि 2 घंटे ऐसे ही निकल गए। हम्म। मतलब पॉइंट वही है कि जो भी चीज, जैसे हम वेकेशन में जाते हैं, जैसे अभी मैं बाहर गया, ठीक है, तो मेरे को किसी चीज का गिल्ट नहीं था, मैं मजे कर रहा था, फन कर रहा था, सब चीजें थी, ठीक है। तो अगर वो हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि वो, मैं वहां पे मेरे को गिल्ट नहीं था, मेरे को फन ही करना था, क्यों था, क्योंकि उससे पहले मेरा एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, और वो थोड़ा सा एक नीडेड चीज थी, ठीक है। लेकिन अब मैं एक दिन भी अगर मैंने नहीं किया, तो अब मेरे को गिल्ट है कि भाई अब तेरा काम भी हो गया, तेरे को बीच में ब्रेक भी मिल गया, अब नहीं पड़ा रहना है, अब उठ जा। तो नाउ आई एम लाइक कि नहीं भाई, कल से सुबह अपना दोबारा से बैक टू शेड्यूल होना पड़ेगा। अरे क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर माइंड, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, जितना तुझे चाहिए ना एक वैके, वो हो चुका उतना है। तुझे मिल हाँ, गया है। तो नाउ योर बॉडी एग्जैक्टली इज बैक ऑन ट्रैक। हाँ। तो तो और दैट्स ये ना, जस्ट। और ये ना बॉडी बता देती है भाई किसको, तुम्हें ना, हाँ, तुम्हें हमारी कब बॉडी तुम्हें तो ब्रेक, बहुत पावरफुल चीज है। तुम्हें ब्रेक चाहिए, और कब तुम्हारा ब्रेक ओवर हो गया है। ये दोनों चीज तुम्हारी बॉडी तुम्हें अपने आप बता देगी। थोड़ा सा अपने बॉडी को लेके कॉन्शियस हो जाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा खुद से। और अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ब्रेक चाहिए, बट द थिंग इज कि ब्रेक भी हमें किस किस चीजों से चाहिए। ब्रेक ऐसा नहीं है कि हमें अपने काम से ही ब्रेक चाहिए, ब्रेक होता है हमें लोगों से भी ब्रेक चाहिए होता है, किसी किसी हमें अपने आप हम्म। से ब्रेक चाहिए होता है, हमें स्क्रीन टाइम से ब्रेक चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनसे ब्रेक हम्म। चाहिए होता है। जैसे एक ब्रेक इज वो, नॉट ओनली तुम बस घूम चले जाओ, तुम बस अपनी हॉबीज कर लो, ब्रेक इज हम्म। ऑल्सो समथिंग कि तुम्हें एक पर्सन से ब्रेक चाहिए किसी टाइम, तुम्हें भाई अपनी किसी आदत से ब्रेक चाहिए। तो सबसे मेन तो इट्स आज के वेरी, टाइम पे है, सबसे मेन आज के टाइम पे फोन से ब्रेक, फोन से मोस्ट ब्रेक है, मैंने बोला स्क्रीन से ब्रेक चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बट मोस्ट डिफिकल्ट। वो चल रहे हैं ना बहुत सारे एप्स, व्हाट्सएप डिटॉक्स, इंस्टाग्राम डिटॉक्स, ये डिटॉक्स, यस। वो डिटॉक्स, भाई बहुत मुश्किल है। जैसे, और मैंने देखा, मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ बहुत बार ना, बीच में इंस्टा में उड़ा ही देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने बीच में तो इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन सब उड़ा दिया था, मेरे को था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से मेरे लिए ब्रेक बहुत चाहिए। मुश्किल होता है फोन ब्रेक, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिनके हाथ में 24 घंटे फोन होता है। इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग इन किचन, और इफ इवन एट वर्क और हम्म। समथिंग, उस टाइम भी फोन मेरे पास होगा, मैं यूज नहीं कर रही हूँ, बट आई यूज टू हैव माई फोन विद मी। राइट, वही तो, तो फिर वो भी बीच बीच जरूरी में है यार। अगर फ्री है तो फोन में एक बार तो हम स्क्रीन, चाहे उसको लॉक ऑन करके लॉक ऑफ कर दे और कुछ नहीं करना, बट एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली। हैबिट। तो अभी मैंने नोटिस किया ना, जब मैंने अभी इंस्टा और ये सब उड़ाया, ठीक है, तो अब मेरे साथ क्या होता है कि आदत है भाई, फोन उठाया और खोला, और वो माइंड इस तरह से ट्रेन हो गया सबकॉन्शियसली, मैं आंख बंद करके, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली पता है मेरे को कितना स्क्रॉल करना है ऐप इसमें, और कहाँ मेरा थंब जाना चाहिए, इंस्टाग्राम खुल जाएगा। अब वही हो रहा था, बार बार मैं खोलूं तो कड़क, और ऐसे जाए थंब उस पे, लेकिन वहाँ इंस्टा तो है नहीं, तो वहां वो और कोई ऐप है, तो वो खुल जाए, मैं कहा ये तो नहीं चलाना था। फिर ऐसे थोड़ी देर में खोलूं, यार लिंक्डइन चलाना था, उस पर लिंक्डइन पे क्लिक करूं, कॉन्शियसली लेकिन वो वहां, वही वर्क हाँ, कर वो ऐप तो अब है ही नहीं, ठीक है। तो वो हाँ। मैंने नोटिस किया कि यार कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं भाई, हर चीज हमारा, मतलब ऐसे वो सबकॉन्शियस हो गया भाई, कि तुम्हारा इंस्टा खुल रहा है एकदम ऐसे। तो मेरे को तो बड़ा बुरा लगा यार कि क्या हो रहा है ये। तो वही बट यार लगा उसके मैं, बाद कि जरूरत है भाई ये सब चीजें ना, मतलब बीच में इंस्टा डिटॉक्स कर लिया, व्हाट्सएप डिटॉक्स कर लिया, ऐसे मैं बीच बीच में कभी कभी कर देता हूँ कि व्हाट्सएप हाँ, अब डिलीट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर देता हूँ सारी।
और उसको ऐसे रिमूव कर देता हूँ होम स्क्रीन से कि भाई आज नहीं देखना है मुझे। किसी को इम्पोर्टेंट अर्जेंट होगा फोन कर लेगा मुझे, पहले भी काम होता था बिना व्हाट्सएप के। और ना ये वही सबसे वो बड़ा इम्पोर्टेंट। मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि भाई मैंने एक दिन इंस्टा नहीं चलाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कौन कहाँ क्या फोटो डाल देगा, क्या रील डाल देगा। मैंने व्हाट्सएप नहीं चलाया तो पता नहीं किसके कितने काम रुक जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं रुक रहा। ठीक है, जीवन दुनिया का ऐसे चलता रहेगा, तुम्हारा भी ऐसे चलता रहेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम होगा फोन कर लेगा, बात खत्म। तो वही भाई है ले यार। लो, छोड़ दो एक दो दिन के लिए तो मैं बीच में। तुझे एग्जांपल दे रही हूँ कि हमें पर्सन से भी ब्रेक चाहिए होता है, दैट मीन्स हेल्दी ब्रेक। कि मान ले हम्म हम दोनों बहुत टाइम से साथ में हैं, वी आर डूइंग वर्क, हम कुछ भी कर रहे हैं साथ में, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट कि हम एक दूसरे से बोर हो गए एक दूसरे से टायर्ड फील कर रहे हैं, तो विल से कि या फिर ये सब छोड़, अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स जो होते हैं, तो हमें पूरी लाइफ साथ में रहना है, बट ऑल्सो वी नीड ब्रेक। तो आई लास्क हिम कि तू अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाओ, मैं अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ कहीं जाती हूँ। थोड़ा जो एनर्जी चेंज होती है ना, पर्सन की एनर्जीज होती है, हम्म, डिफरेंट डिफरेंट वाइब्स होती है, तो थोड़ा चाहिए होता है कि एनर्जी चेंज हो, वाइब चेंज हो। वो होना भी तो चाहिए ये यार। ब्रेक है कि होना चाहिए यार, ये लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ गलत नहीं है इसमें। हम्म, वो एक है ना अपना जो अपना रिवाज है कि लड़कियां मायके जाती हैं, तो मेरे को लगता है वो यही है भाई, वो ब्रेक ही है वो एक तरीके से यार वो कि तो बहुत जरूरी है एंड ऑल्सो खाने हस्बैंड को को भी भी ब्रेक मिल रहा एडजस्ट। है, हाँ। हस्बैंड को भी मिल रहा है, वाइफ को भी मिल रहा है, अपना दोनों थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं। तो और मेरे को लगता है इसीलिए शादी लंबी चल पा रही है। अगर तुम ना जाओ ना भाई, तो वो कई कई बार ना ऐसा हो जाता है कि बस नहीं झेल रहा, वो फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो चल थोड़ा सा बीच में, ठीक है। ब्रेक है, और ऊपर से लाइक अगर हम बहुत टाइम से जो हेल्दी डाइटिंग पे भी होते हैं, या नॉर्मली भी घर का खाना हम ज्यादा खाते हैं, तो हम बाहर खाना हम्म खाने जाते हैं, दैट्स ऑल्सो ब्रेक। कि हमें बहुत हम्म टाइम हो गया घर का खाते हैं, चलो आज कहीं बाहर चलते हैं खाने। हम्म तो वो एक छोटी छोटी चीजें होती है जो हम कभी ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं, नेग्लेक्टेड रहती हैं वो चीजें हमेशा। बट वो एक नॉर्मल रूटीन से कुछ अलग हो रहा हम्म। है, सिंपली कोल्ड ब्रेक, और वो मशी होता है। एंड लाइफ ऐसे ही चल रही है, लाइफ ऐसे ही चलेगी। हाँ यार मतलब बस हम ना इसलिए डर जाते हैं कि मान ले कम ऑफिस से हमने एक हफ्ते की छुट्टी ले ली तो पता नहीं काम होगा नहीं होगा। अरे बाबा, सब हो जाएगा, ठीक है। अगर तू आज मर जाए और ना, कल तेरे को रिप्लेस कर देंगे वो लोग। ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज है ना, ये जो हमारा ये माइंड का वो एक है, हाँ, हमने अंदर ही एक वो अगर हम बना लिया ऐसा है कर रहे कि हैं तो वी जस्ट हैव टू नो कि हाउ टू बैलेंस थिंग्स। फिर एग्जैक्टली। तुम इसके बीच में अपना ब्रेक लो, हाँ अपनी आउटिंग मतलब करो, मर्जी करो। अब ऐसा भी नहीं है कि ऑफिस में भाई एक मेन प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम उसके हेड हो, उसका लॉन्च आ रहा है, उसी टाइम में तुम्हें चाहिए कि नहीं मैं तो जा रहा हूँ, आज लॉन्च है लेकिन आज ही जाना है मुझे, अगले दिन चले जाओ, लॉन्च होते ही चले जाओ। तो वो थोड़ा सा मेंटेन कर लो, बट पॉइंट ये है कि कोई काम नहीं रुकता तुम्हारे बिना, ठीक है। तो ये दिमाग से सबसे पहले ना चीज निकाल देनी चाहिए हम लोगों राइट को। ऑन, मुझे ऐसे सच में लगता है। सॉरी गाइस, बीच में इंटरनेट इश्यूज। हाँ तो क्या कह रही थी आप मैम? भूल ही गई। हाँ, मैं ये कहती कि लाइफ एक्चुअली सिंपल होती है, हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। हम्म। भाई हम ना पता नहीं अपने आप को जहाँ देनी चाहिए वहां तवज्जो देते नहीं है, जहाँ नहीं देनी चाहिए वहां हम बहुत ज्यादा दे देते हैं। या तो हम अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे बहुत सारी चीजों में, या कुछ चीजों में हमें लगा कि हमारे बिना कुछ काम ही नहीं हो पाएगा। दोनों ही गलत है। मोरलेस यही था आज का अपना, कि थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब रोज ब्रेक ले लो, कुछ कुछ चीजों में बीच बीच में ब्रेक्स ले लो। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैं तो मेरा तो यही फोकस है यार कि जब थोड़ा सा 4 5 महीने 6 महीने तुम अगर एक चीज कर रहे हो ना, तो बीच में यू जस्ट गो आउट, हैव अ ब्रेक। एंड यस, मतलब वो चीज़ भी है कि बीच में फोन से ब्रेक ले लो, कुछ कभी अगर मन करे तो लोगों से भी ब्रेक ले लो, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ चेंज इन लाइफ बेसिकली, ठीक है। मोनोटोनस चीज ना किसी को पसंद नहीं आती, जस्ट लाइक कि
जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे को काम पसंद नहीं आ रहा, उसका रीजन ये होता है कि वो मोनोटोनस काम होता है उनका सपोजिटली डेली का। जैसे अगर मैं बैंक वाले का देखूँ, तो भाई वो सिर्फ आ रहा है, कैश कलेक्ट कर रहा है लोगों से, जमा कर रहा है, राइट? तो वो बहुत ही मोनोटोनस जॉब है। तो ऐसी बहुत सारी जॉब्स होती हैं, राइट? तो ऐसा अगर कुछ है तो पॉइंट इज कि ह्यूमंस नीड्स चेंज, कांस्टेंट चेंज। दे डोंट लाइक single thing happening over in their life like again and again again again। तो ठीक है यार, मतलब अब कुछ चीजें तो तुम चेंज कर सकते हो, बट अगर तुम्हारा काम है, यू कैन नॉट चेंज दैट, राइट? इन दैट केस जस्ट बीच बीच में हैव अ हम्म। चेंज। और यही है मोर और लेस, मतलब हमने ट्राई की इट्स हैं ये सिंपली कि चीजें। अपने आप को टाइम। हम्म। इट्स लाइक कि हमने ये चीजें ट्राई की हैं, मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है, आई हैव ट्राइड दिस मल्टीपल टाइम्स एंड इट वर्क्स फॉर मी। अब देख लो भाई, किसी के लिए वर्क कर जाए तो बढ़िया है। It's just our take on the things. Cool guys, I guess we should wrap up the session today since एग्जैक्टली। हल्के एंड से कुछ इंटरनेट या इश्यूज हैं। Cool, आई okay गेस मैं guys। बाय भी बोल सकती हूँ ढंग से। आज इतना सब प्रॉब्लमेटिक है ये। बट कोई या नहीं। आई एक गेस मेरा ये नेट कनेक्शन को भी ब्रेक चाहिए। एग्जैक्टली exactly। इसको डेली हम यूज कर रहे हैं। इट इज बहुत। लाइक कि भाई, इट इज लाइक कि मुझे बख्श दो भाई, मुझे मैं नहीं चलूंगा आज। Cool guys, bye bye।